और आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का हम रुख करें। उद्धव गुट के नेता हैं संजय राउत, उनका बड़ा बयान सामने है। अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, ये संजय राउत कह रहे हैं। देश में ईवीएम पर लोगों को आज भी संदेह है। तो देखिए, अमेरिका का चुनाव और उसको लेकर यहां अपने जो इलेक्टोरल सिस्टम है उस पर निशाना साधने का काम उद्धव गुट के नेता संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद, उनकी तरफ से शुरू हो गया। कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव की बात कैसे की जा सकती है। तो चुनाव की प्रक्रिया पर ही एक बार फिर महाविकास अघाड़ी की तरफ से सवाल खड़ा कर दिया गया है, अमेरिकी चुनाव को बहाना बनाकर। सुनिए। देखिए, आज अमेरिका में चुनाव हो रहा है, वो बैलेट पेपर पर हो रहा है। अमेरिका जैसा देश आज बैलेट पेपर पर उनकी जनता अपना राष्ट्राध्यक्ष चुन रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में ईवीएम के ऊपर आज भी लोगों के मन में संदेह है। तो कैसे आप निष्पक्ष चुनाव की बात कर सकते हैं? तो सुन रहे थे आप संजय राउत को, बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। कह रहे हैं अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, देश में ईवीएम पर लोगों को आज भी संदेह है। हालांकि इसमें जो एक तथ्य है जो मुझे लगता है दर्शकों को जानना चाहिए, वो ये कि अमेरिका में सिर्फ बैलेट पेपर ही नहीं बल्कि बैलेट मार्किंग डिवाइस से भी वोटिंग कर सकते हैं और साथ ही डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी होता है वहां पर। तो ये अलग अलग सिस्टम है वहां पर, अलग अलग राज्यों में आप जानते हैं, जिसके जरिए अमेरिका में वोटिंग होती है। हाँ, बिल्कुल सही, पोस्टल बैलेट के जरिए, बैलेट पेपर के जरिए वहां पर वोटिंग होती है और 70% वोटर जो हैं वो पेपर बैलेट का अमेरिका में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिलहाल इसी को लेकर उद्धव गुट की तरफ से निशाना साधा गया है कहीं ना कहीं भारत में चुनाव की प्रक्रिया पर। और आप जानते हैं, कल महाराष्ट्र में नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था, 4 नवंबर की मैं बात कर रही हूं। महायुति के कई बागियों ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में महायुति में सीट बंटवारे की अब जो तस्वीर सामने आई है आपको बता देते हैं। महायुति में बीजेपी ने 148 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। शिवसेना शिंदे गुट के 83 उम्मीदवार मैदान में हैं। अजीत गुट के 54 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही एनडीए के सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव मैदान में। इस हिसाब से महायुति में कुल 291 उम्मीदवार मैदान में आ गए, क्योंकि 4 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। 288 ही विधानसभा सीटें हैं, लेकिन क्योंकि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, इसीलिए ये जो उम्मीदवारों की संख्या है महायुति की वो 288 से ज्यादा बैठती है। तो ये सीट बंटवारे का पूरा गणित भी आपके सामने है। वहीं अगर महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो उसका आंकड़ा भी आपके सामने है। कांग्रेस 102, शिवसेना उद्धव गुट 92, एनसीपी शरद पवार गुट 87 और अन्य सहयोगी जो हैं 7 सीटों पर वो भी चुनाव लड़ेंगे। यहां पर कहीं कोई फ्रेंडली फाइट की गुंजाइश नहीं है। कुल 288 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, सभी सीटों पर सहमति बनाने में महाविकास अघाड़ी यहां कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त मौजूद है। मृत्युंजय, दोनों गठबंधनों में तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। महायुति में 4 सीटों के आसपास जहां फ्रेंडली फाइट होगी, महाविकास अघाड़ी फ्रेंडली फाइट की कोई गुंजाइश नहीं। कुल मिलाकर अब तस्वीर साफ। निश्चित तौर पर तस्वीर साफ हो गई है। जो राजनीतिक एक बिसात कहते हैं शतरंज की, वो बिस चुकी है पूरी। अब तैयारियों के साथ में तमाम राजनीतिक दल मैदान में उतरेंगे। जो महायुति की हम बात करें तो 4 सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट है उसमें से बड़ा पेच है। एक जो हम मुंबई की सीट है शिवाजी नगर मानखुर्द की, जैसा हम जानते हैं वहाँ पर नवाब मलिक खड़े हैं, साथ ही साथ सुरेश पाटिल शिवसेना से खड़े हैं। नवाब मलिक का कहना है कि उनकी लड़ाई नवाब मलिक वर्सेज ऑल है और वो बीजेपी और शिवसेना से कोई दोस्ती का कोई ये भी नहीं चाहते हैं, एहसान भी नहीं चाहते। इस प्रकार का बयान भी उनकी तरफ से आ रहा है। दूसरी जो सीट है वो मोर्सी की सीट है, अस्टी में आता है, जहां पर बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार के बीच में लड़ाई है, फ्रेंडली फाइट है। तीसरी सीट पुरंदर की है, जहां पर शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के बीच है। और चौथी शिवड़ी में, मुंबई की शिवड़ी सीट है, जहां पर एमएनएस ने उम्मीदवार दिया हुआ है बालानंद गांवकर को। वहां पर महायुति यानी एनडीए की तरफ से ना शिवसेना ना बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, यानी एमएनएस को सपोर्ट किया है। इस प्रकार से 4 सीटों का समीकरण बनता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एमवीए की बात करें तो एमवीए ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। जो भी बागी खड़े होंगे उनको मनाने का काम उस पार्टी के वरिष्ठ नेता पर होगा और जो भी बागी नहीं मानता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा हुआ भी। कल जब नामांकन 3 बजे तक वापस लेने का समय निकल गया और उसके बाद जो भी बागी थे जिन्होंने बगावत की, उनके खिलाफ ठाकरे गुट ने भी कार्रवाई की है और आज कांग्रेस भी उन पर कार्रवाई करेगी। शाम तक लिस्ट भी आ सकती है कि किनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और शरद पवार गुट ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि जिन्हें शरद पवार जी ने नामांकन पत्र नहीं दिया है, एबी फॉर्म नहीं दिया है, उसके अलावा वो कोई भी अधिकृत उम्मीदवार नहीं है, कोई पार्टी के खिलाफ काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं एमवीए
एनडीए का फॉर्मूला एकदम क्लियर था, लेकिन महायुति में पेच फंसा हुआ था और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि 4 सीटों पर एक फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रही है। यहां पर सामंजस्य नहीं बैठा, इसलिए 4 सीटों पर लड़ाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लेकिन कमोबेश जहां से चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ था और उस वक्त जो कहा जा रहा था कि साहब बहुत से बागी खेल बिगाड़ेंगे, अब वो स्थिति बदल गई है। कमोबेश बागियों को मना लिया गया है। बहुत शुक्रिया अमृता जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।